सबसे पहला और सबसे बेस्ट रिएजेंट है कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। इस रिएजेंट को बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। क्या बोलते हैं? नाइट्रेटिंग मिक्सचर। और कोई कोई बुक में एसिड मिक्सचर भी लिखा हुआ है, समझ रहे हो? कोई कोई बुक में एसिड मिक्सचर भी लिखा हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा 100% केसेस में नाइट्रेटिंग मिक्सचर ही आपको देखने मिलेगा। कोई बुक में ये भी लिखा हुआ है, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। सबसे बेस्ट है नाइट्रिक एसिड और H2SO4 का मिक्सचर। ये आपको NO2 ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करके देगा। कैसे देगा वो अभी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा जो आपके पास रिएजेंट है वो है N2O5, है ना, डायनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड N2O5। ये आपको इस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करके देगा NO2 पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, है क्या नहीं? तो ये क्या बन गया आपका? इलेक्ट्रोफाइल बन गया। तो ये भी यूज करते हैं। तीसरा यूज करते हैं नाइट्रोनियम एसीटेट NO2 प्लस ACO नेगेटिव, समझ रहे हो ना? तो NO2 प्लस क्या है इसका? इलेक्ट्रोफाइल है। ये जो है, ये दोनों ये बहुत रेयर यूज करते हैं। सबसे ज्यादा 100% अगर देखा जाए तो 99.99% केसेस में कौन सा यूज करते हैं? हाँ, मोस्ट यूज्ड, है ना, मोस्ट यूज्ड रिएजेंट फॉर नाइट्रेशन। अब जरा देखो प्रोसेस कैसा होता, तो इसी का देखेंगे हम लोग। ये सिर्फ याद रख लेना, अगर स्पेशली जेई वाले बच्चे, कि अगर मान के चलो अगर नाइट्रेशन दिख जाए और नाइट्रेटिंग मिक्सचर ना दिखे और ये भी दिख जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, ये भी नाइट्रेशन ही होता। जरा देखो नाइट्रेशन कैसे होता है। HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, मैं दोनों के स्ट्रक्चर बता रहा हूं। पहले रिएक्शन देख लेते। तो रिएक्शन तो बहुत ही सिंपल होगा कि एक हाइड्रोजन, जरा बताओ यहाँ पे क्या है? HONO2। अरे बोलो भाई, HONO2 क्या है? नाइट्रिक एसिड ही है विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, यही है ना? तो यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का OH माइनस क्या हो जाएगा? H2O, और ये आपको दे देगा NO2, मतलब नाइट्रोबेंजीन दे देगा, समझ रहे हो ना? नाइट्रोबेंजीन दे देगा प्लस H2O के बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इसका मैकेनिज्म देखेंगे। मैकेनिज्म बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा देखना कि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किस तरीके से होता है। मैकेनिज्म पे ध्यान देना सब। देखिए, ठीक है, देखो सबसे पहले हम दोनों के स्ट्रक्चर बनाएंगे, HNO3 का भी और H2SO4 का भी। तो मैं यहां पे बनाता हूं HOS डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। ये H2SO4 का स्ट्रक्चर है ना? 2H 1S और 4 ऑक्सीजन, H2SO4 का स्ट्रक्चर है, ठीक है। मैं दूसरा बनाता हूं नाइट्रिक एसिड का, HON डबल बॉन्ड O और ये ऑक्सीजन। चलो इसको मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस तरीके से लिखते हैं, N पॉजिटिव O नेगेटिव लिखते हैं ना, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बता देते हैं, दोनों भी सही है। तो ये HNO2 का स्ट्रक्चर है, HNO3 का, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है? H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, HNO3 इज ए वीक एसिड इन फ्रंट ऑफ H2SO4, है ना। कंपैरिजन अगर करें तो ये थोड़ा वीक है, ये थोड़ा क्या है? स्ट्रांग है। ये थोड़ा नहीं, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अब देखो क्या होता है, अगर हमने मॉडर्न डेफिनेशन अगर हमने हाइड्रो इसका देखा होगा एसिड का, तो एसिड्स क्या होते? H प्लस डोनर, ये तो किसके हिसाब से थे? ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से। लेकिन मॉडर्न केमिस्ट्री में स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले। इलेक्ट्रॉन्स पेयर एक्सेप्टर होते ना, बोलो भाई। इलेक्ट्रॉन्स पेयर एक्सेप्टर आर एसिड्स, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर आर बेस, है क्या नहीं? अब मुझे बताओ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड को आप ये टर्म में कैसे डिफाइन करोगे? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड को इस टर्म में कैसे डिफाइन करोगे? क्या हम लोग ऐसा बोल सकते, सर स्ट्रॉन्ग एसिड वो होगा जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले, और सर जो वीक एसिड वो होगा जो थोड़ा लेट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे? बोलो भाई। अगर मैं H प्लस के टर्म में डेफिनेशन बोलूं तो स्ट्रॉन्ग एसिड वो होगा जो जल्दी से H प्लस को फायर करे, और वीक एसिड वो होगा जो लेट H प्लस को फायर करे।
बोलो भाई, समझ में आ रही है बात? अगर हम लोग मॉडर्न इलेक्ट्रॉन के टर्म में बात करें तो इलेक्ट्रॉन के टर्म में क्या डेफिनेशन होगा सर? स्ट्रॉन्ग एसिड वो होगा जो फास्ट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, और वीक एसिड वो होगा जो लेट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। समझ में आ रही है बात? मुझे एक बात बताओ, यहां पे दोनों एसिड है, बाबा इधर देखना क्या लिख रहा है वो, इधर देखो, जब मैं पढ़ा रहा हूं ना इधर ध्यान दो पूरा, ठीक है ना? आता नहीं ना तो तुमको पता ही नहीं क्या प्रोटोकॉल है क्लास के, है ना? अब देखो यहां पे मुझे एक बात बताओ, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? क्योंकि देखो यहां पे सल्फर के पास, ये जो ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और यहां पे नाइट्रिक एसिड के ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मुझे बताओ कौन सा एसिड इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा? H2SO4 करेगा ना। इसका मतलब H2SO4 के सामने जब नाइट्रिक एसिड आता है, H2SO4 के सामने जब नाइट्रिक एसिड आता है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ध्यान से सुनना। H2SO4 के सामने जब नाइट्रिक एसिड आता है तो नाइट्रिक एसिड उसके सामने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देता, और जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो क्या कहलाता है? बेस, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो क्या कहलाता है? एसिड। इसका मतलब यह हुआ कि नाइट्रिक एसिड सम टाइम बिहेव एज बेस व्हेन इट कम्स विद H2SO। हालांकि कभी तुमने देखा कि H2 नाइट्रिक एसिड बिहेव एज ए बेस? ऑलवेज वी हर्ड अबाउट इट कि नाइट्रिक एसिड इज एसिड, नाइट्रिक एसिड, but nitric acid somehow behave like a base when it comes with H2SO। ये आपके नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, नीट वालों को, कि which among the following behave as a base in nitration reaction? तो क्या आंसर था? नाइट्रिक एसिड, HNO3। समझ रहे हो मेरी बात? क्या आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आया? नाइट्रिक एसिड समटाइम बिहेव एज ए बेस व्हेन इट कम्स विद H2SO4, बिकॉज H2SO4 तो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके अपनी बेइज्जती नहीं करवाएगा, क्योंकि भाई उसका स्टेटस है मैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड, बच्चे लोग तो बोलते किंग ऑफ एसिड है मैं, तो मैं अपने इलेक्ट्रॉन कैसे डोनेट करूं? तो जो भी मेरे सामने आएगा तुम अपने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करो तो मैं एसिड रहूंगा, और तुम क्या कहलाओगे? बेस, भले से तुम्हारा कैरेक्टर एसिड क्यों ना हो। तो यहां पे इसने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर लिया H को, और इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, तो ये क्या बनाएगा? नया स्ट्रक्चर HOS डबल बॉन्ड O O नेगेटिव बनेगा ना, ऐसा बन जाएगा ना? प्लस बचा क्या? बोलो, N डबल बॉन्ड O नेगेटिव, N पॉजिटिव, यहां पे क्या रहेगा? O, ये H पहले का और एक और एडिशनल H आ गया, और इस O पे पॉजिटिव चार्ज आ गई, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट किया ना हाइड्रोजन को। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये H2O यहां से एलिमिनेट हो जाएगा ना यहां से, तो बचा क्या? N डबल बॉन्ड O नेगेटिव, N पॉजिटिव, क्या ये हमारा NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल मिल गया हमें, प्लस H2O, देखो रिएक्शन के बीच में बाहर गया था, तो NO2 भी मिल गया और H2O भी मिल गया। सो दिस इज योर इलेक्ट्रोफाइल, अंडरस्टूड? अब मुझे बताओ, अगर हमने इसका मैकेनिज्म करे, बताओ अगर हम लोग ने इसका मैकेनिज्म किए तो बताओ, ये आपका बेंजीन रिंग है ना, वही सेम टू सेम प्रोसेस होगा। यहां पे क्या लिख लूंगा मैं? NO2 पॉजिटिव, पहले X पॉजिटिव लिखे थे, है ना, अब NO2 पॉजिटिव। कहां से आया NO2 पॉजिटिव? जल्दी बताओ। कॉन्संट्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्लस कॉन्संट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, थोड़ा हीट वीट कर लेने का। तो बताओ, ये जाएगा इधर ये जाएगा इधर, क्या बनेगा? बन जाएगा ये इस तरीके से, NO2 यहां पे H, यहां पे पॉजिटिव। कौन सा स्टेप हो गया? ये स्लो स्टेप, RDS हो गया, है ना। अब नेक्स्ट स्टेप में जरा बताओ, बेस कौन सा है हमारे पास? HSO4 माइनस, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं क्या? HSOO, 4 HSO4 माइनस लिख सकते हैं इसको। तो HSO4 माइनस इज योर बेस, HSO4 माइनस इज योर बेस। और ये कौन सा स्टेप हो गया? फास्ट स्टेप हो गया। तो हाँ, HSO4 माइनस क्या? ऑब्वियसली नेगेटिव है ना, नेगेटिव क्या करेगा? आप अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, तो जो डोनेट करेगा वो क्या होगा? H2SO4 एसिड है ना, HSO4 माइनस उसका करेस्पॉन्डिंग एनायन बनेगा, तो वो बेस के जैसा बिहेव करेगा ना।
समझ गए ना। जैसे कि ROH, तो H प्लस निकल गया तो RO नेगेटिव बनेगा, तो RO नेगेटिव बिहेव लाइक ए बेस, नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज है ना, इसीलिए तो नेगेटिव चार्ज अगर आगे तो बेस की तरह बिहेव कर। जैसे कि AlCl4 नेगेटिव तो बेस की तरह बिहेव कर रहा था, HSO4 माइनस तो किसकी तरह बिहेव कर रहा, बेस की तरह बिहेव कर रहा। ठीक है ना, क्लियर हो गई ये बात। तो HSO4 माइनस जो आपका टेस्ट ट्यूब में वही के वही है, वो किसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहां से बोलो किसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इस बेंजीन रिंग को डोनेट कर देगा और आपका करेस्पॉन्डिंग बताओ इस तरीके से नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। प्लस बोलो बाहर क्या क्या निकल गया, प्लस H2SO4 भी बाहर निकल जाएगा। बोलो भाई HSO4 नेगेटिव था तो ये नेगेटिव ने H को खींच लिया तो H2SO4 भी बाहर निकल गया, H2O भी बाहर निकल गया और NO2 लग गया। समझ गए। तो देखो ये रिएक्शन आपको एग्जाम में ना ये मैकेनिज्म वगैरह तो बिल्कुल भी पूछेगा नहीं, लेकिन देखो मैकेनिज्म के बीच में जो कंसेप्ट आते हैं वो पूछ लेता ना। जैसे कि नीट में पूछ लिया था कि भाई बताओ नाइट्रेशन में कौन सा एसिड किसकी तरह बिहेव करता, बेस की तरह। तो ये मैकेनिज्म के थ्रू हमको ही पता लगेगा। सिर्फ सिंपल रिएक्शन में बताओ जरा, क्या सिंपल रिएक्शन में हमको पता लग रहा है कि कैसे हो रहा है रिएक्शन, नहीं हो रहा है। समझ में आ गई मेरी बात। सो ये नाइट्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेम टू सेम जब हम लोग फिनॉल का, अल्काइल हैलाइड का, हेलोबेंजीन का अलग अलग देखेंगे तो मैकेनिज्म सेम ही होगा, सिर्फ हमको NO2 कहां पे लगाना है वही देखना है। तो ये इसकी ओवरऑल रिएक्शन हो गई। और अगर इसका देखा जाए तो सिंपल रिएक्शन ये हो गई, है ना। एग्जाम में हमको इसी रिएक्शन के थ्रू जाना है, लेकिन ये रिएक्शन प्रोसीड कैसे होती है इस तरीके से। समझ में आ गया। तो अच्छे से नाइट्रेशन के हेडिंग डालो, ये थोड़ा लिखो, उसके बाद रिएजेंट कौन से यूज होते वो लिख लो, उसके बाद मैकेनिज्म यहां से स्टार्ट करो, यहां से स्टार्ट करने के बाद ये NO2 यहां तक इसको डन करो, है ना, ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया ना आपका। उसके बाद वापस से यहां पे आओ। ठीक है, नोट करिए।